पहले आज हम देखिए, हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल में बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। अगर किसी को प्रेजेंट सिंपल में कमांड हासिल हो जाए तो वो स्पीकिंग कर सकता है, मगर बदकिस्मती से हमें पता ही नहीं है कि हम स्पीकिंग कैसे करेंगे। स्पीकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, जो हमारे पास नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। पहले हमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है। सेकंड, हाउ कैन वी यूज प्रेजेंट सिंपल इन स्पीकिंग? किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल अपनी स्पीकिंग में? देखिए, ये बात याद रखिएगा, फ्रॉम टुडे, आज से यू विल थिंक इन इंग्लिश। आप सोचोगे इंग्लिश में। डोंट एवर थिंक इन उर्दू। उर्दू में मत सोचना। इफ यू थिंक उर्दू यू विल स्पीक उर्दू। इफ यू थिंक इंग्लिश यू विल स्पीक इंग्लिश। अगर तुम इंग्लिश में सोचोगे तो बोलोगे ना। अब सोच रहे हो उर्दू में, हाँ मैं ये करूंगा, तो फिर उर्दू ही मुंह से निकलेगी। जो चीज सोचोगे, हाउ डिड आई स्पीक इंग्लिश, आई अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी अपनी लाइफ में। व्हेन आई गो टू ऑफिस, आई थिंक, when I was riding a bike, I think I ride a bike, then I reach my office, then I work, I totally think in English, and you also have to think in English. आपको भी complete English में सोचना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चे कहते हैं, सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं, तो इंग्लिश में सोचे कैसे? देखो, जो नहीं आ रहा, इफ यू डोंट नो समथिंग, फॉरगेट इट। अगर जो नहीं पता उसको छोड़ दो। कम इन द नेक्स्ट लेवल, दूसरे लेवल में आ जाओ। देखो, जितना आता है उसी से बनाओ। हम क्या करते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं आता। कतरा कतरा दरिया बनता है, उस कतरे को संभाल के जमा करोगे तो दरिया बनेगा ना। अब कतरे को बोले कतरा क्या दरिया बनाएगा? ये देखो, बेसिकली हमें सोचना और ऑब्जर्व करना है। सोचना कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज आपको मैं एक विकेबलरीज दे रहा हूं, किसकी? डेली रूटीन की। टुमारो यू हैव टू परफॉर्म हियर योर प्रेजेंटेशन, but you have to perform by yourself. You don't need to help. You don't need to take help. आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी। Okay? You have to do it alone. आपने ये अकेले करना। Okay? Whether you speak correct or incorrect, it doesn't matter. ये कोई मसला नहीं है। But you have to try it. It will build your confidence. ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। एंड यू विल नो हाउ मच हैव यू लर्न, और तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितना सीख लिया तुमने। सो आज हम डेली रूटीन समझेंगे किस तरह बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल का सबको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ही शी इट आएगा तो वर्ब में क्या लगेगा? एस। अब मैं एक जुमला बोल रहा हूं। गेट अप का मतलब क्या है? उठना। उठना मतलब सो के उठना। पता चले? हाँ, वो टीचर स्टैंड अप की जगह बोल रहा हूँ गेट अप, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब टीचर ने बोला स्टैंड अप, हमने बोला ना गेट अप का मतलब उठना है। चलो स्टैंड अप। स्टैंड अप की जगह गेट अप का लफ्ज नहीं लगा ना। इट्स फॉर ओनली व्हेन यू स्लीप एंड देन वेक अप। हमेशा सोकर उठने के लिए कहते हैं वेक है। वो जो हमेशा के लिए उठ जाए उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। अभी नहीं है। अभी हमारा फोकस किस पे? गेट अप। गेट अप किसके लिए इस्तेमाल होता है? सो के उठने का। मैं सुबह उठता हूँ, क्या बनाएंगे? देखो, सुबह के लिए क्या होता है? इन द मॉर्निंग। पूरा लफ्ज है इन द मॉर्निंग। अगर जल्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं
सुबह जल्दी उठता हूँ। तुम सुबह जल्दी उठते हो। You get up early in the morning. वो सुबह जल्दी उठता है। They get up early in the morning. वो लड़के के लिए He get up early. he gets up early in the morning। वो जल्दी उठती है सुबह। He gets up early in the morning. हम जल्दी उठते हैं सुबह। He gets up early. we get up early in the morning। गैस नहीं Yes. बी है। सलमान जल्दी उठता है सुबह। सलमान गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम जल्दी उठते हो सुबह। You get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I get up early in the morning. अगर मैं जल्दी का लफ्ज नहीं बोल रहा, आई हैव टू मेंशन द टाइम, सो हाउ कैन वी से आई गेट अप एट 6:30, 5 o'clock, जो भी है। अच्छा 5 o'clock, 6 o'clock सही है, बट इफ यू वांना शो टाइम यू डोंट नीड टू शो इन द मॉर्निंग। ओके, अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो आपने मॉर्निंग मेंशन नहीं करना। अभी बता रहा हूँ, आई गेट अप एट 5:30, आई गेट अप एट 8 लगाना, सही है। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप एट 6:30। उसके बाद क्या करते हैं हम? उठने के बाद क्या करते हैं? सबर हम मुंह धोते। ओके, हम मोबाइल चेक करते हैं। ये सारा क्रेज मोबाइल का है। देन वी चेक अवर मोबाइल, बट वी यूज मोबाइल, वी कैन से वी यूज मोबाइल, देन वी यूज। अच्छा, देन का लफ्ज आपने जरूर लगाना है। फिर हर सेंटेंस के बाद आपने फिर लगाना है। इस तरह आपकी कहानी भी बन सकती है, प्रेजेंटेशन भी बन सकती है। पढ़ने वाले की फिर भी ओके, नेक्स्ट है मैं वुजू करता हूँ। आई परफॉर्म वुजू। इसके लिए वुजू के लिए एक लफ्ज भी है, लेकिन बेसिकली इंग्लिश अंग्रेजों की जबान है, मुस्लिम्स की नहीं है, सही है। तो परफॉर्म अदा करना कहते हैं वुजू। मैं वुजू करता हूँ, आई परफॉर्म वुजू। कुछ लोग इसके लिए डू भी होता है, आई डू वुजू या आई परफॉर्म वुजू, सही है। मैं वुजू करता हूँ, आई परफॉर्म अदा करता हूँ, वुजू कायम किया जाता है, सही है। मैं वुजू करता हूँ, तुम वुजू करते हो, You perform. हम वुजू करते हैं, We perform. वो वुजू करता है, He performs. ही परफॉर्म, Performs. वो वुजू करती है, She performs. शी परफॉर्म्स, PERFORM। तुम वुजू करती हो, हम वुजू करते हैं, We perform. वो लोग वुजू करते हैं। तो नमाज के लिए कल मैंने आपको बताया था ऑफर प्रेयर। अब हम मेंशन करेंगे फजर की नमाज, क्योंकि अब हम डेली रूटीन बता रहे हैं। तो हम दो तरीके होते हैं नमाज को बताने के। आई परफॉर्म नमाज फजर, आई ऑफर नमाज फजर। इफ आई मेंशन द प्रेयर नेम आई हैव टू से नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज। मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, I offer नमाज फजर. तुम फजर की नमाज पढ़ते हो, You offer prayer नमाज फजर. तुम यू ऑफर नमाज फजर। हिना नमाज फजर की नमाज पढ़ती है, ऑफर नमाज फजर। Offer namaz. हाँ, Hina offers namaz. हम नमाज फजर पढ़ते हैं, We offer namaz. नमाज फजर। तुम फजर की नमाज पढ़ते हो, यू जो नहीं पढ़ता है We offer prayers. यू ऑफर नमाज फजर। हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, We offer namaz fajr. सोनिया फजर की नमाज पढ़ती है, Sonia offers namaz fajr. सलमान फजर की नमाज पढ़ता है, Salman offers namaz fajr. नमाज फजर। 2 मिनट। उसके बाद सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, हम वापस आते हैं दोबारा सो जाते हैं, हम क्या बोलेंगे इसमें बेसिकली हम मस्जिद, अगर लड़के हैं तो मस्जिद जाएंगे। इससे पहले हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करना था कि आई गो टू द मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। देन आई परफॉर्म वुजू, मैं वुजू करता हूँ। देन आई ऑफर नमाज फजर। देन आई कम बैक टू होम, देन आई स्लीप। क्योंकि 5 बजे उठाओ तो जागता थोड़ी रहूँगा। या और भी आप बनाना चाहते तो आप क्या बनाओगे, नमाज के बाद आप वॉक पे निकल गए, देन आई वॉक। सर ये तो आप डेली रूटीन के लिए एक दफा लिखने के लिए थे, उसके बाद
practice make a perfect. Okay, next हो गया. अब आप सुबह सुबह क्या करते हो? सबसे पहले नहाते हो. I take bath. Take bath कहते हैं नहाने को. Then I take bath. Then you take bath. Then we take bath. He takes bath. She takes bath. We take bath. तो take bath के मतलब हम नहाते हैं, सही है. उसके बाद हाँ और शावर लेने को कभी I take shower. कभी मतलब यही है, सेम है. देखो लफ्ज को आसान से आसान करो. As you wish, what you wanna use, तुम जो इस्तेमाल करना चाहते हो. नेक्स्ट देखें, नहाने के बाद क्या करते हैं? या तो आप कपड़े पहनते हो, ये पहले तो तौलिया नहीं वही. टॉवल देखे दो लफ्ज होते हैं. I wear clothes या I change my clothes. चेंज कब किया जाता है इसकी सिचुएशन सुन लें, जब आप नहाते ही. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई कम बैक टू माई ऑफिस आई चेंज माई क्लॉथ. मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं अपने कपड़े तब्दील करता हूँ, उसमें नहाता ही हूँ. लेकिन व्हेन आई गो टू ऑफिस, बिफोर गोइंग टू ऑफिस जाने से पहले मैं क्या करता हूँ? नहाऊंगा. आई टेक बाथ एंड देन आई वेयर यूनिफॉर्म या देन आई वेयर पैंट शर्ट, देन आई वेयर सलवार कमीज, लाइक यू कैन से. तो व्हेन आई, अगर आप मेंशन नहीं करना चाह रहे क्या कि आप क्या पहनते हो, तो आई वेयर क्लोथ्स. सही है, मैं कपड़े पहनता हूँ. उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ. आई टेक ब्रेकफास्ट. देखो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बना रहे हैं. आई ईट ब्रेकफास्ट भी होता है. आई ईट ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट और आई हैव ब्रेकफास्ट. तीनों सिचुएशन हो सकती है. आई ईट ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट. इन तीनों का मतलब है मैं नाश्ता करता हूँ. उसके बाद आई गो टू ऑफिस. आप बोल सकते हैं आई गो टू यूनिवर्सिटी. मैं फिर यूनिवर्सिटी जाता हूँ, या मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, या मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस. सही है. देन आई डू माई वर्क. फिर मैं अपना काम करता हूँ, ऑफिस वर्क. देन आई डू माई ऑफिस वर्क. आप क्या बोलोगे? देन आई डू माई कॉलेज वर्क, देन आई डू माई यूनिवर्सिटी वर्क, या देन आई डू माई असाइनमेंट्स. यू कैन से लाइक दिस. सही है. अब वहां से आपका टाइम भी मेंशन कर सकते हैं आप, जैसे एट 8:30 आई ऑफर नमाज ज़ोहर. एट 8:30 आई ऑफर नमाज ज़ोहर. देन आई टेक सम रेस्ट. मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ. देन आई कम बैक टू माई होम. कम बैक मतलब वापस आता हूँ. कहाँ पर? घर पर. पड़ोसियों घर पे नहीं, अपने घर पर. देन आई कम बैक टू ऑफिस. घर आता हूँ. घर आने के बाद मैं आई टेक शावर अगेन. आप कह सकते हैं मैं दोबारा से शावर नहाता हूँ. देन आई वेयर क्लोथ. मैं कपड़े पहनता हूँ. देन आई नहीं, अब नहा धोके आराम करेंगे. खाना नहीं खाएंगे. अच्छा. देन आई टेक लंच. या ये कह लें देन आई टीच माई स्टूडेंट्स एट होम. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. देन आई टीच. मेरा आराम का टाइम नहीं होता. बेसिकली देखें, आपने वन बाय वन देखें. एक प्रेजेंटेशन दोबारा से बता दूँ टोटली, जैसे मैं अपनी होता है अपनी बता रहा हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई ब्रश माई टीथ. सही है, नमाज को हटा रहा हूँ. आई ब्रश माई टीथ. आई टेक शावर या आई टेक बाथ. Then I wear clothes. Then I take breakfast. Then I go to office. Till 1:30 I do my office work. 1:30 तक मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ. Then I offer namaz ज़ोहर. Then I take lunch. Then I do my work again. And till 4:30 I come back to home. I take some rest. At 5:30 I teach at home till 7:30. Then I take some rest. After 7:30 I teach my other students. Then I go to my student house to teach him. फिर मैं उसको पढ़ाता हूँ. Then I come back and take dinner
and then I sleep. Prepare one presentation. अगर आपको presentation नहीं मिलती तो आप मेरे पास मेरे चैनल पे प्रेजेंटेशन लिखे, मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे लिखे डेली रूटीन प्रेजेंटेशन बाय तारिक अजीज, तो आपको बाकायदा एक प्रोफेशनली जो होती है ना कि बिल्कुल ऑफिस वाली बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, तो वो बेशक आप वहाँ से ले लें, हेल्प ले लें। बट मेन चीज़ है कि आपने इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करना अपनी स्पीकिंग में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बताओ। अब छोटी से छोटी बात भी बताओ, आई वेयर वॉच, मैं घड़ी पहनता हूँ, ऐसा नहीं, मगर हर चीज़ को नहीं बताना, आप मोटी मोटी बातें बताएं। तो आप लोग कल कम से कम 10 सेंटेंस बना के लाओगे, कितने सेंटेंस के, और आपने यहाँ बगैर देखे, सुन लो, आपने यहाँ आके परफॉर्म करना है। आपके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे, हर बच्चे के पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। 10 मिनट में प्रेजेंटेशन फिनिश करेंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I wash my face, I brush my teeth, I go to my office, I do my work at office at 1:30. I offer namaz-e-Zohar, then I take lunch, then I come back at 4 o'clock. I come back home and then I teach my students, and till 9 o'clock. At 9 o'clock I take dinner and then I sleep. Simple शुरू होते हुए छोटी सी खत्म कर दिया। आप बोलो, बंद कर दो जी।